अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। यहाँ आपको डेली बेस पे जो भी न्यू जॉब्स आती है उसके बारे में बताया जाता है। जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मेल फीमेल्स दोनों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि एफबीआर की जानिब से सबसे बड़ी वैकेंसीज का ऐलान हो चुका है। मैट्रिक बेस पे ये जॉब्स आई हैं एफबीआर में बाकायदा, और इसमें जो इस टाइम वैकेंसीज है ना वो 1600 प्लस यानी कि 1600 प्लस जॉब्स हैं। इसमें 900 ही हैं। ये नहीं कि 100 वैकेंसी है, ये नहीं कि जी 50 वैकेंसी है या 2 वैकेंसी, नहीं, 1600 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसमें जो है वो पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान की बात मैं करती हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरे पाकिस्तान मतलब कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 4 से 5 इसके जो भी सूबे हैं ना, पहले 4 थे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होके 5 हो गया, और इन 5 सूबों के अब देखें डिफरेंट सिटीज भी होते हैं, और हर सिटी देखें, हर सिटी डिफरेंट सिटी होता है। ठीक है, हर सिटी का नेम डिफरेंट है। तो सारे जब ओवरऑल हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना जॉब की, तो ये सारे केपीके, बलोचिस्तान, पेशावर, ये वो सारे इसमें आते होते हैं। ठीक है, तो एफबीआर में जो इस टाइम जॉब्स आई हैं ये ऑलमोस्ट सारे जो केपीके, पेशावर, खुजदार, ये वो सारे जितने भी सिटीज़ हैं ना, या जितने सूबे हैं उन सब के जितने सिटीज़ हैं सब में वैकेंसीज ये वाली आई हैं। आप देख लें इनकी तादाद भी तो तभी इसलिए इतनी ज़्यादा है ताकि हर जो सिटी वाला है वो अपने एरिया के अंदर अप्लाई करे और उसको जो है वो वैकेंसीज वो मिल जाए। ठीक है, और जब ज़्यादा इस तरह की जब वैकेंसीज, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या कुछ मतलब सिटीज़ में आती हैं तो फिर उसमें काफ़ी लोग जो होते हैं बाहर के अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उनकी भी सिलेक्शन हो जाती है, तो वो काफ़ी मतलब मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आप जो एफबीआर में जो न्यू जॉब्स आई हैं मैट्रिक बेस पे, जस्ट मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पूरा पाकिस्तान से मैं आपको बताऊंगी भी कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के सिटी के लोग कितनी वैकेंसीज कहाँ पे है, वो सारी डिटेल जो है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। आपने वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, आपको इसी वीडियो के अंदर सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है ना, तो आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके सारे जो क्वेश्चन है ना वो इसी के अंदर सोल्व हो जाए और आपको पूछने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट वीडियो। मैं आपको पूरी इस वैकेंसी की डिटेल, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, वॉट एवर आपके जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर देती हूँ। चले, अच्छा जी, इसमें अगर हम जॉब की वैकेंसीज की बात करें, ये सीओपी जॉब है, यानी कि इसको ना हम वैकेंसी का नाम है जी सिपाही, यानी कि इसको हम बेसिकली सिपाही की जॉब कहते हैं। ठीक है, एफबीआर में सिपाही की जॉब आई है। आप सिपाही, आप लोगों को, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, ये क्या है, फिर आप पूछेंगे ये क्या होती है, कौन सी वैकेंसी, इसमें क्या करना होता है। तो ये बेसिकली सिपाही की जो जॉब्स है ये इसको सिपाही की जॉब्स कहते हैं। जैसे कि अब सोल्जर, इसको सोल्जर भी कह देते हैं, सिपाही भी कहते हैं। ठीक है, सारे लफ्ज़ में इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये सिपाही की जॉब्स है। ठीक है, इसमें जो आपका सबसे पहले स्केल होगा ना वो 5 स्केल होगा। ठीक हो गया, 5 स्केल आपको मैं बता रही हूँ कि 5वां आपका स्केल होगा इसमें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें पहले हम बात करें। देखिए, सबसे पहले उन्होंने रीजनल कोटा पहले ही बता दिया है। अब सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि जी नंबर ऑफ वैकेंसीज 220 वैकेंसीज जो है ना इस टाइम ये वाली, टोटल इसमें जो है वो 15 से 1600 वैकेंसीज हैं। लेकिन अब जिस सिटी के अंदर जितनी वैकेंसीज हैं उनका अब उन्होंने लहदा डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। ठीक है, तो आपने अपने एरिया के अंदर देख लेना है कि आपके एरिया के अंदर कितनी वैकेंसीज इस टाइम ओपन है। अब नंबर ऑफ अच्छा जी, 220 वैकेंसीज जो इस टाइम ओपन है ना वो कहाँ पे है। 220 वैकेंसीज जो है वो कैंडिडेट विद डोमिसाइल ऑफ सिविल डिवीजन ऑफ कोयटा, ठीक है, नसीराबाद, सिब्बी, जोब, ठीक है ना, लड़ाई, कलकत्ता, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट, खुजदार, आवारा, ठीक है ना, ये जो इस तरह के है ना, ये इनके लिए जो है वो 220 वैकेंसीज ओपन है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको मेरिट इसका भी नजर आ जाएगा कि मेरिट 187 टोटल है। वमन का कितना है कोटा और मिनोरिटी कोटा कितना है, ये सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड नंबर इसके नीचे आ गया है, तो ये है जी मतलब कि कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो है वो ये अब सेकंड नंबर पे कौन सी है, 140 वैकेंसीज जो ओपन है सिपाही की, वो है जी कैंडिडेट विद डोमिसाइल डिवीजन, ठीक है ना, मकरान एंड सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ खुजदार, ठीक है ना, अवारन, ये वाले जो है इसमें 140 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब इस थर्ड नंबर पे हम बात करें तो वो इंडस इन्फोर्समेंट, ठीक है ना, अब 1200 वैकेंसीज जो है वो ये इंडस यानी कि है। अब इस इंडस वालों के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, यानी कि ये केपीके, बेसिकली ये केपीके का इलाका है जिसमें 1200 वैकेंसीज ओपन है, और ये केपीके का जो इलाका है इसमें जो है देखिए अब यहाँ पे इसके सारे डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं,
इसमें आ रहा है जी कोहिस्तान, शांगला, टोरगार, हरिपुर, स्वाबी, अटक, डीआई, मानसेहरा, कोहाट, ठीक है ना, नौशेरा, लकी, मरवत, मियाँवाली, बक्कर, डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खां, भावलपुर, जैकबाबाद, ठीक है ना। ये देख लें अब सारी इसके। अच्छा, सबसे पहले केपीके की थी, फिर नेक्स्ट इसमें पंजाब की आ रही हैं, इसके अलावा फिर इसमें सिंध की ये देख लें आ रही हैं, सक्कर, शेखुपुरा, ठीक है ना, ये सारी। इसके बाद इसमें जीबी यानी कि गिलगित बल्तिस्तान की आ रही हैं, गिलगित, स्कर्दू, ये वाली सारी। फिर इसमें बलोचिस्तान की आ रही हैं, इसके अलावा इसमें सिंध जो है यानी कि जो कराची का एरिया है वो वाली आ रही है। तो ये देख लें आपके सामने वैकेंसीज जो है, अब हर सिटीज़ की हर डिस्ट्रिक्ट मैंने आपके सामने बता दिया है, ठीक है ना। देख ले 1200 वैकेंसीज यही हैं कि ये चारों सूबे जो पाकिस्तान के हैं ना, इसके अंदर ये वाली 1200 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा 140 जो है ये अलग से जो है कोई ये जो है आपको मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट का खुशदार, आवारा वाली, और 220 ये अलग से कोयटा वालों के लिए है। इसके अलावा भी जो है इसका मजीद जो क्राइटेरिया है, आपको क्या हाइट चाहिए, इसकी मजीद जो डिटेल है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब इसकी रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये इस सिपाही की जिस COP के लिए आपका स्किल 5, मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। आप मेल कैंडिडेट के लिए अगर हम हाइट की बात करें तो 5'6" आपकी हाइट होनी चाहिए, और अगर हम चेस्ट की बात करें तो 32-33 जो है वो आपकी जो है वो हाइट होनी चाहिए इसमें, ठीक हो गया। अब फीमेल्स कैंडिडेट के लिए अगर हम हाइट की बात करें तो वो 5'2" होनी चाहिए, ठीक है ना। इनका चेस्ट वगैरह का नहीं होता, वो मेल्स का होता है, ठीक है। हाइट आपकी 5'2" फीमेल्स की होनी चाहिए। बाकी मिनिमम और मैक्सिमम अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम ज़्यादा 18 तक का आपका होना चाहिए, आपका ID कार्ड बना होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो आपकी 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप मजीद भी जो है वो 5 ईयर की, इसके अलावा भी रिलैक्सेशन, अगर आप 30 से अबव भी है ना तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। और बाकी अब मैं इसको आपको अप्लाई का तरीका बता देती हूँ कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, ठीक है ना। ये इनका पोर्टल है नेशनल जॉब पोर्टल, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं njp.gov.pk। ये इनकी जो है एक वेबसाइट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की। यहाँ पे सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, तो यहाँ से अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस वेबसाइट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं ये बता देती हूँ कि इस वेबसाइट पे तब आप जाकर रजिस्टर करें अगर आपको वाकया ही अप्लाई करना आता है, ठीक है। और अगर आपको अप्लाई नहीं आता करना, ठीक है ना, अगर आपने कोई थोड़ी सी यूट्यूब से वीडियो देख ली है जी मैं अब खुद कर लूँगा, तो ऐसा मत करना, ठीक है। बिकॉज क्यों, इस वेबसाइट पे अगर आपका CNA से एक बार रजिस्टर हो जाए ना और आपको बाद में ईमेल भूल जाए या फिर आप उसका पासवर्ड भूल जाए, देखिए अगर तो आपने सही मतलब कि अगर आपका सही हो गया है वहाँ पे साइन अप या लॉगिन, वो तो ठीक है, लेकिन बेसिकली आपको ईमेल ही भूल गई, मैंने कौन सी लगाई थी, आपने जल्दी में कर दिया, और आपको बाद में पासवर्ड तो देखिए चेंज हो जाता है फॉरगेट पासवर्ड से। लेकिन अगर आपको मेल का ही ना फिर पता हो कि मैंने जो मेल लगाई थी वो अब मेरे मोबाइल में ही नहीं है, तो रीसेट नहीं होगा। CNA से एक बार रजिस्टर हो गया तो वो कहते हैं कि ये हमारे पास ये जो है ना वो रजिस्टर है, तो अब इसमें दोबारा अप्लाई नहीं होगा, तो आपका अकाउंट जो है वो वहाँ पे बनता ही नहीं, या फिर आप जो मर्जी कर लें, ठीक है। ये इस वेबसाइट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे दी है कि खुद पंगा इसमें मत लेना जाकर अगर नहीं आता। देखिए बाकी वेबसाइट होती है, NTS होती है, PPSC होती है, वहाँ पे अगर आपका एक बार नहीं ना अप्लाई होता या आप बीच में आपको किसी चीज़ का नहीं पता चलता, आप उसको वहीं पे छोड़ देते हैं कि नहीं मैं दोबारा आके अप्लाई कर लूँगा, किसी से पूछ लूँगा, ठीक है। आप आके दोबारा वो वहाँ पे आप लॉगिन करो तो आप अप्लाई कर लेते हो। लेकिन ये वाली जो पोर्टल है नेशनल जॉब पोर्टल, यहाँ पे आपका CNA से एक बार रजिस्टर हो गया, एक बार जो आपने ईमेल लगाई थी वो रजिस्टर हो गई, जो आपने पासवर्ड लगाया था वो हो गया, ठीक है। इनके पास आपका रिकॉर्ड चला जाता है, उसके बाद आप जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर आपको ईमेल भूल गई या फिर उसका पासवर्ड भूल गया या फिर आपको कोई भी मसला हुआ जो आपने गलत CNA एक भी पहले आपने रॉन्ग लिख दिया था, आपको पता नहीं था 5 की जगह मैंने 6 पुट कर दिया है, या कोई भी इतनी मिस्टेक होगी, जो मर्जी कर लेना आपका। फिर इसमें कभी भी देखें एक बड़ी वेबसाइट है, जॉब की वेबसाइट है, देखें आप एक जॉब के लिए आप यहाँ से तो आप देखें किसी से अप्लाई, आप कहते हैं मैं किसी से अप्लाई करूँगा तो वो पैसे लेंगे, देखिए आप 250-300 अपना बचाने के चक्कर में ना देखें फिर इस पर दोबारा अकाउंट नहीं बना, इस पर जितनी जॉब्स आएंगी ना आप उसमें अपनी अप्लाई ही नहीं कर सकते। यहाँ पे मसला इस पोर्टल पे ये मसला है, ठीक है। ये कुछ डिटेल थी इस जॉब की, मैंने आपको जो पहले बता दी, आपको पता होना चाहिए, फिर बाद में इशू हो जाता है वो सॉल्व नहीं होता। और ये हुआ था पिछली बार इसमें जॉब्स आई थी, वो पता नहीं शायद रेलवे की थी, शायद हाँ मोटरवे की थी, और इसमें काफ़ी लोगों ने ऐसे किया था, वो उनका आज तक इसमें अप्लाई, फिर वो किसी जॉब में अप्लाई ही नहीं कर सकते। जाहिर है जब अकाउंट रजिस्टर हो गया, ईमेल ही भूल गए, उनको पता ही नहीं है, तो वो कुछ भी नहीं होता दोबारा, ना रीसेट होना ना कुछ भी नहीं होना, वो आप तक दोबारा इसमें फिर अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो बी केयरफुल, ये कुछ इंस्ट्रक्शन से जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है।
अच्छा जी, बाकी जो है वो आप यहाँ से डिटेल देख लें, ठीक है ना। आर्मी फोर्स वाले जो रिटायर्ड हैं, इसमें सभी लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है जी 15 जुलाई 2025, ठीक है ना। 15 जुलाई 2025 से पहले आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम अभी तो रहता है, आप इजी रिलैक्स होकर इसमें अप्लाई करें, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि खुद अप्लाई मत करना, लेकिन अगर किसी को आता है तो वेल एंड गुड, वो खुद करे, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद भी आगे आपने सारा इसका प्रोसेस करना है, इसको अंदर अपने सारा डाटा आपने पुट करना है, देन जाके अपने जॉब पे अपने पोस्ट के रिलेटेड जो है वो उस पर अप्लाई करना है। फिर आपको ईमेल आएगी अप्लाई करने के बाद कि जी आपका इस जॉब के लिए अप्लाई हो गया है, देन आपका अप्लाई होगा, ठीक है। ठीक है, अभी तो मेरे पास किसी का डाटा नहीं है, अदरवाइज मैं आपको करके भी दिखा देती कि इसमें कैसे करना है, ठीक है ना। तो अभी मैंने मतलब किसी का अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज मैं आपको लाइव भी करके दिखा देती, ठीक है। तो ये एफबीआर की जॉब है, मैट्रिक बेस पे जॉब है। मैट्रिक आपकी क्वालिफिकेशन ये नहीं मैटर करता है कि आपकी साइंस के साथ है या आर्ट्स के साथ है, आप इजीली इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एफबीआर की जॉब के लिए। और बाकी आपने इस तरह की मजीद जॉब्स के लिए, अब्रॉड की जॉब के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, एडमिशन के लिए, व्हाट एवर एवरीथिंग के लिए अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सबके साथ अपना ये वाला चैनल का लिंक भी शेयर करें ताकि सारे लोग जो है इस जॉब में अप्लाई कर सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।